इंसानों की प्लानिंग होती है और एक अल्लाह पाक की प्लानिंग होती है। हम सब हैरान होते हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों की रस्सी कैसे दराज की है जो अपने जैसे लोगों की जिंदगी इंतहाई सख्त कर देते हैं, उन पर जुल्म और सितम करते हैं। अगर सोचें तो अल्लाह पाक की प्लानिंग समझ में आती है। अल्लाह पाक जब तक मजलूमों पर जुल्म करने वालों और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के एक एक राज को लोगों के सामने ना ले आए, तब तक अल्लाह का निजाम हरकत में नहीं आता। बहुत मुद्दत पहले की बात है कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसे मेरे सामने पेश करो। इस काम के लिए बादशाह ने अपने सिपाही और वजीर अपनी पूरी सल्तनत में दौड़ा दिए कि मेरी सल्तनत में जहां भी तुम्हें बेवकूफ नजर आए उसे मेरे दरबार में पेश करो। बादशाह भी बादशाही होते हैं। खैर हुक्म था और इस पर जल्द अमल हुआ। पूरे मुल्क में जहां भी बेवकूफ नजर आया उसको पकड़कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स को कामयाब बेवकूफ करार पाया। बादशाह ने एजाज के तौर पर अपने गले से एक कीमती हार उतारकर उस बेवकूफ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ एजाज पाकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ बादशाह से मिलने के ख्याल से आया। बादशाह मरजुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया कि फलां बंदा जो बेवकूफों के मुकाबले में अव्वल नंबर पे आया था आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने इज़्न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ हाजिर हुआ। बादशाह सलामत को सलाम किया और पूछा कि बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफर पे जा रहा हूं जहां से वापसी नहीं होगी और वहां जाने के लिए लेटना जरूरी है। बादशाह की इस बात पर बेवकूफ ने हैरत से पूछा, बादशाह सलामत, वापस नहीं आना? क्या आपने हमेशा वहीं रहना है? बादशाह बेबसी से बोला कि हां, मुझे हमेशा वहीं रहना है। इस पर बेवकूफ बोला, तो बादशाह सलामत, आपने वहां यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बागीचे, बहुत से गुलाम और बहुत सामान्य जिंदगी रवाना कर दिया होगा। बादशाह चीख मारकर रो पड़ा। बेवकूफ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बादशाह क्यों रो रहा है। बादशाह बोला, नहीं, मैंने वहां एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। रोते हुए बादशाह की आवाज निकली। इस पर बेवकूफ बोला, बादशाह सलामत, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, इस मुल्क के बादशाह हैं और अपने आप को तमाम लोगों से ज्यादा बेहतर और समझदार समझते हैं, तो यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि आपने लाजमी वहां अपने रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर लिया होगा। बादशाह धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा, अफसोस, सद अफसोस कि मैंने वहां कोई इंतजाम नहीं किया। बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बेवकूफ उठा, अपने गले से वो कीमती हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं और यह हार जो आपने मुझे इनाम में दिया था, मेरा ख्याल है कि इस हार के हकदार आप मुझसे ज्यादा हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, यह जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और मौत का कोई पता नहीं। जितना मुमकिन हो सके इस दुनिया में नेक अमाल करें, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त है और खुदा न खास्ता अगर अचानक मौत आ गई और हम खाली हाथ हुए तो हम कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे? हम कब्र में सवालों के जवाब कैसे देंगे? ऐसा ना हो कि इस हालत में हमें मौत आ जाए और आखिरत में हमें जिल्लत का सामना करना पड़े। क्योंकि कोई बादशाह हो या कोई गरीब, सब ने इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। जो चीज हमारे साथ जाएगी वो होंगे हमारे आमाल। मेरे दोस्तों, इस जिंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें। उम्मीद करता हूं
کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔